भगवत दर्शन हेतु जब एक आदमी समय देखता है कि इतनी देर हो गई भगवान नहीं मिले, तब तक देर की स्मृति है। इतना दुख हो रहा है कि नहीं मिले, तब दुख की स्मृति है। जब अन्य स्मृति शून्य होकर दूसरी स्मृति को चित्त से सर्वदा निकालकर केवल एक मिलन की उत्कंठा की स्मृति मात्र रहती है, ऐसी जिनकी अंदर भावना उत्कंठ पैदा हो जाती है, फिर भगवान उससे मिलने में विलंब नहीं करते हैं। एक कथा ऐसी आती है कि नारद जी एक बार बैकुंठ को जा रहे थे। वे वीणा बजाते भगवान का नाम गान करते हुए किसी रास्ते से जा रहे थे। किसी इमली के पेड़ के नीचे एक महात्मा बैठे भगवान का भजन कर रहे थे। उन्होंने देखा कि बड़ा सुंदर नाम गान हो रहा है, तो बाहर निकल कर आए, नारद जी को प्रणाम किया और पूछा, महाराज आप कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने उत्तर दिया, मैं बैकुंठ जा रहा हूँ। महात्मा जी ने पूछा, आप नारद जी हैं? बोले हाँ। महात्मा जी ने फिर पूछा कि आपको तो भगवान के दर्शन होंगे? बोले हाँ होंगे। महात्मा बोले, मेरा एक संदेश आप भगवान से पूछ लें, आपकी कृपा हो तो याद रहे, तब कोई हमारा आग्रह नहीं है। नारद जी बोले हाँ पूछ लेंगे। तो बोले आप ये पूछ लीजिए कि वह एक आदमी जो इमली के पेड़ के नीचे बैठा आपको कभी कभी याद कर लेता है, उसको भी कभी आपके दर्शन होंगे? नारद जी ने कहा अच्छी बात है, पूछ लेंगे। इसके बाद नारद जी आगे बढ़ गए तो एक अच्छा सा आश्रम दिखाई दिया। उस आश्रम में एक महात्मा सारी सुविधाओं से युक्त बैठे थे। वे भी तप कर रहे थे। उन्होंने भी नारद जी को वाणी सुनी तो वे भी बाहर आए और बोले, महाराज आप कहाँ जा रहे हैं? तो नारद जी ने कहा, मैं बैकुंठ जा रहा हूँ। तो उन्होंने भी कहा, जरा मेरा एक काम करिएगा, भगवान से पूछिएगा कि मुझे 25 साल बैठे हो गए हैं, अभी तक दर्शन नहीं दिए, कब दर्शन देंगे? नारद जी ने कहा ठीक है, पूछ लेंगे। नारद जी भगवान के पास गए और उनसे पूछा। भगवान ने कहा, नारद देखो, जो तुम्हारे महात्मा बाद में मिले उनसे तो कहना कि 25 साल अभी और तपस्या करो, तब हम दर्शन देंगे। नारद जी ने कहा अभी 25 साल और? भगवान ने कहा हाँ, अभी 25 साल और लगेंगे, तब सिद्धि होगी। नारद जी ने कहा अच्छा, और उन दूसरे महात्मा को ये बताओ, वह तो बड़े धैर्यवान हैं, उन्होंने तो ये कहा ही नहीं कि कब दर्शन होंगे। उन्होंने तो पूछा कि क्या कभी मुझे भी दर्शन हो सकते हैं? भगवान ने कहा, उससे कहना कि जितने इमली के पत्ते हैं उतने 1000 वर्ष तक इसी प्रकार भजन करने पर मेरे दर्शन होंगे। नारद जी ने कहा, भगवान यह तो आपने बड़ी कड़ी शर्त लगाई है। बोले ऐसी ही बात है, तुम जाकर कहो। नारद जी पहले 25 साल वाले महात्मा के पास गए और उन्होंने पूछा, तो भगवान ने क्या कहा, मुझे इतने दिन भजन करते हो गए। नारद जी ने कहा अभी 25 साल और लगेंगे। तो वे बोले अभी 25 साल और? अरे इतने दिन हो गए, अभी तक कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई, चलो छोड़ते हैं, अब अपने घर चले जाएंगे। नारद जी ने कहा जैसी तुम्हारी मर्जी। अब महात्मा जो पहले वाले थे उनसे मिले, उनके पास आए तो वे नारद जी को देखते ही आनंद से भर गए, प्रणाम किया, बड़ी प्रसन्नता से पूछा, तो ये तो भगवान के दर्शन करने आए हैं, बड़े प्रसन्न हुए, इन्हीं की चरणी धूली ले लेते हैं। चरण धूली लिए नारद जी महाराज की और फिर पूछा, महाराज हमारी बात आपको याद थी? मेरी बात निवेदन करने का अवसर आया क्या? उन्होंने कहा हाँ, कह दिया। महात्मा जी बोले, भगवान ने कोई उत्तर दिया क्या? क्या कोई आशा है कि मुझे भी कभी उनके दर्शन होंगे? नारद जी ने कहा हाँ, दर्शन होंगे, लेकिन उन्होंने बड़ी कड़ी शर्त लगाई है तुम्हारे लिए। तो उन्होंने पूछा क्या कड़ी शर्त लगाई है? उन्होंने कहा, भगवान ने कहा है कि इस इमली के पेड़ के जितने पत्ते हैं उतने 1000 वर्ष तक तुम्हें भजन करने पड़ेगा, तब दर्शन होंगे। महात्मा जी बोले, सच मुझे दर्शन होंगे? अब तो वे आनंद से नाचने लगे और बोलने लगे, अरे मुझे दर्शन होंगे, मुझे दर्शन होंगे। फिर तुरंत भगवान प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा, महाराज ऐसे तो आपको धोखा नहीं देना चाहिए था मुझसे तो बोले कि इतने 1000 वर्ष के बाद दर्शन होंगे और अब तुम तुरंत प्रकट हो गए। भगवान ने कहा, तुम जरा इसको देखो, इसका क्या हाल है, इसके मन में धैर्य की कमी नहीं है, ये काल की गणना ही नहीं करता,
यह ऊँगता उकताता नहीं है और दर्शन की एकमात्र आकांक्षा लिए युगों तक बैठा रहना चाहता हूँ, तब इसके लिए मैं कैसे बैठा रहता हूँ। इसलिए मुझे आना पड़ा नारद। जो भक्त मुझे प्रेम करते हैं उनके लिए मुझे आना पड़ता है। जय जय श्री राधे निताई गौर हरि गौर।